हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। अभी तक हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स देख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक दो प्रॉपर्टीज देखी हैं, जो कि फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन। वैसे ही अब कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी रह गई थी, वो अब आज हम करने जाएंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट दो हम कर चुके हैं, दिस इज अ थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जनरली हम कैसे लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, अपने क्लास 6 में देखा था, इंटीजर्स के केसेस में देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होल्ड होती है या नहीं होती है। इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन। तो वैसे अब हम यहां पे देखेंगे, सबसे पहले अंडर एडिशन देखेंगे। रैशनल नंबर्स के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती? अंडर एडिशन क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, या इस तरीके से लिखो a प्लस बी, ये था हमारे इंटीजर्स के केस में। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, इंटीजर्स के केस में या होल नंबर्स के केस में। वैसे हम रैशनल्स के केस में देख रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस e अपॉन f इज इक्वल्स टू a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो हम इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें, हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। जैसे अगर हम पहले इसको ऑपरेट करवाएंगे, फिर इसका रिजल्ट लिखेंगे, फिर उसमें e अपॉन एफ को ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें a अपॉन बी को ऐड करेंगे। चाहे पहले ये वाला ऐड करें हम या फिर ये वाला ऐड करें, दोनों केसेस में हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, सिंपल से एग्जाम्पल ले लेंगे। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/2, इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। और दूसरे में कैसे लिखेंगे? इसी तरीके से पहले a अपॉन बी लिखेंगे। a अपॉन बी हमारा क्या है? 1/2 प्लस, फिर क्या लिखेंगे? c अपॉन डी, पहले ब्रैकेट c अपॉन डी हमारा 2/3 प्लस e अपॉन f है हमारा 3/2। ये एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके जिस तरह से हम करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मेथड है एक तरह का, 3 1s are 3 प्लस 2 2s are 4, 3 2s are 6 प्लस 3/2, ये एज इट इज लिख दिया 3/2, विच इज इक्वल्स टू 1/2 को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे एडिशन का साइन है, इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ करेंगे। 2 2s are
4, 3 3s are 9, 3 2s are 6, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे, 4 + 3 7/6 प्लस 3/2 इज इक्वल टू यहाँ 1/2 प्लस 9 + 4 13, 13/6। अब ये बचे, इन दोनों को ऐड करो, 7 2s are 14, 6 3s are 18, 6 2s are 12, right, is equals to 6 1 is 6, 13 2s are 26, 6 2s are 12, which is equals to 18 plus 14 32 upon 12 is equals to 26 plus 6 again 32 upon 12। यहां पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो इस तरह से आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लोगे और ये प्रॉपर्टी इस तरह से पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा आपके इक्वल होंगे। तो जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि अंडर एडिशन जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या है, एसोसिएटिव है अंडर एडिशन। वही लिखेंगे यहां, रैशनल्स रैशनल नंबर्स आर associative under addition। नेक्स्ट, वैसे ही अब अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम लोग। क्या रैशनल्स हमारे अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हैं या नहीं है? तो सेम उसी तरह से प्रॉपर्टी लगाएंगे, a/b मल्टीप्लाई c/d। अंडर मल्टीप्लिकेशन है, वहां पे ऐड किया था, यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई e/f इज इक्वल्स टू a/b प्लस देन दिस ब्रैकेट c/d multiply e/f। एग्जाम्पल लेंगे, इसको याद रखना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल सेम ले लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई क्या लिया था, हम तो कुछ भी ले लेते हैं, 1/5 रख लो। इसको इज इक्वल्स टू, दोबारा ये लेना है, 1/2 2/3 1/5 सेम लेने हैं, 1/2 2/3 1/5। इस पर ब्रैकेट कहाँ आएगी, यहाँ पे है ना। पहले फर्स्ट 2 में ब्रैकेट्स है, यहाँ पे लास्ट वाले 2 में ब्रैकेट्स है, विच इंप्लाइज, अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ दिख रहा है, ये 2 एक है, ये 2 एक है, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल,
पीछे बचेंगे 1/3 और यहाँ पे 1/5। अब यहाँ पे देखेंगे ये 1/2 एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे आपस में तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2 1 is 2, 3 5 3 are, now 3 5 are 15. Okay, then which implies 1 1 is 1, 5 3 are 15. यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, देन यहाँ पे क्या बचेगा 1, then 1 1 is 1 and 1 15 is 50. Left hand side is equals to right hand side. एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, एग्जांपल नंबर 2। ओके, यहां पे लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 इंटू 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगेन यही लिखेंगे 2/3 इंटू 4/5 इंटू 1/2, ठीक है। पहले ब्रैकेट्स वाला सॉल्व करेंगे, कैंसिल तो कुछ नहीं हो सकता। 2 4 are 8, 3 5 are 15 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3। अब इसको करेंगे, 4 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ 2, 2 1 is 2, 4 5 1 is 5, ये कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 2 1 is 2 and 2 4s are 8 and 4 1 is 4, 15 1 is 15 is equals to 2 into 2 4, 3 into 5 15, hence the result। यहां पे भी हमें मिल गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहां से हमें क्या मिला कि यहां से हमें मिला कि इसी तरह से हम कोई भी रैशनल नंबर लेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस तरह से करेंगे तो हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगी। तो हम बोलेंगे कि हमारे जो रैशनल्स है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हैं। हम बोलेंगे विच एम्प्लाइज रैशनल्स, हमेशा रैशनल नंबर्स are associative under multiplication। अब इसके बाद इसी तरह से हम देखेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, a/b माइनस c/d माइनस e/f इज इक्वल्स टू a/b माइनस c/d माइनस e/f। इस तरीके से ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। अब हम एग्जांपल से देखते हैं क्या ये इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। तो एग्जांपल हम फर्स्ट ले लेंगे, जैसे कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 1/3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अगेन यही जो 3 ले लिए यही यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ a/b है, यहाँ पे भी a/b है, तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2, देन माइनस का साइन, देन c/d का यहाँ पे हमने लिया 2/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ ब्रैकेट देन माइनस 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस यहाँ 3 2s are 6,
3 1 is 3, 3 3s are 9, which is equals to 3 1 is 3, 2 2s are 4, 3 2s are 6, minus 1 upon 3. अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 2 माइनस 6 में से 3 निकाले, 3 अपॉन 9, which is equals to 3 4s are 12, oh sorry 3 minus 4, 3 minus 4 है, तो 3 में से 4 तो माइनस कैसे करेंगे, 4 में से 3 1, बड़े के साथ साइन किसका है, लार्जर नंबर के साथ साइन किसका है, 4 के साथ किसका है, माइनस का, तो यहां आ जाएगा ये हमारा माइनस का, माइनस 1 अपॉन 6, माइनस 1 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाते हैं, 3 अपॉन 9, यहां पे ये आ जाएगा 1, ये 3 3s are 9, देन 3 1 is 3, 2 1 is 2, 2 3 6 is equals to minus 3 1 is 3, 6 1 6 upon 6 3s are 18, राइट। अब इसके बाद क्या आएगा, 3 में से 2 निकाले, यहां आ जाएगा 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9, 9 अपॉन 18, ये माइनस का है, ये माइनस का है, जब दोनों के साथ माइनस हो तो हम क्या करते हैं, उनको प्लस करते हैं, 6 प्लस 3 9, और बड़े वाले के साथ साइन किसका है, माइनस का, यहां क्या आ जाएगा, माइनस, कैंसिल करेंगे इसको तो क्या आएगा, 9 1 9, 9 2 18, which is equal to 1 upon 6 is equal to minus 1 upon 2, तो क्या ये इक्वल आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, which implies left hand side is not equal to right hand side. तो हमें क्या पता चला कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम क्या याद रखेंगे, हम यहां से ये चीज याद रखेंगे कि rational numbers are not associative under subtraction. अब अंडर डिवीजन भी ऐसे चेक करना है, यहां पे माइनस की जगह हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर वैल्यूज पुट करना, अपने से कोई भी रैशनल नंबर पुट करके देखो, फिर देखो कि क्या वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है कि नहीं आती है, तो अगर इक्वल आती है तो वो अंडर डिवीजन सेटिस्फाई करता है, और नहीं आती है तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर्स अंडर डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होते, वो इक्वल नहीं आएंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन नहीं आया ऐसे डिवीजन भी नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो अंडर एडिशन एसोसिएटिव होते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होते हैं, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होते। ओके, सो इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आएगी एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ वन, एडिटिव आइडेंटिटी या फिर द रोल ऑफ जीरो। द रोल ऑफ जीरो। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारी जीरो। जीरो, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या,
हमने होल नंबर्स के केस में पढ़ा है कि अगर हम a प्लस 0 करेंगे तो हमें वो वापस से a मिलेगा, या फिर 0 प्लस a करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, a। तो होल नंबर्स के केस में और इंटीजर्स के केस में जीरो क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी होल नंबर में या किसी भी इंटीजर में जीरो ऐड करते हैं तो हमें वापस क्या मिलता है, वही वाला होल नंबर या वही वाला इंटीजर। तो अब हम देखेंगे क्या रैशनल्स में भी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। वो कैसे पता चलेगा कि अगर हम किसी रैशनल नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो क्या हमें वापस एक रैशनल नंबर मिलता है? तो यस, वो तो हमेशा ही मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लूंगे 2/3, इसमें जीरो ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, वापस से आपको 2/3 ही मिलेगा। या ऐसे कोई भी ले लोगे -1/3, इसमें अगर आप जीरो ऐड करोगे तो हमें वापस से -1/3 ही मिलेगा। तो बस इतना सा ही रोल है जीरो का। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है कि अगर हम ऐड करते हैं जीरो को, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा, वापस से मिलेगा। तो एडिटिव जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है हमारा द रोल ऑफ 1। इसके बाद है फिफ्थ वन, इज ये फोर्थ था, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ। द रोल ऑफ 1। ओके, 1 का क्या रोल है? जैसे हमें पता है कि हम लोग इंटीजर्स में या अपने होल नंबर्स में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से वही इंटीजर, वही होल नंबर मिल जाएगा। तो हमें क्या था वो कि a मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, a, है ना। 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3, 100 into 1 is 100। वैसे -3 into 1 is -3, है ना, विच इज इक्वल टू 1 into a। 1 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो भी हमें a मिलेगा, a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी a मिलेगा। पोजीशन चेंज करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी बताऊंगी। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसको बोलते हैं हम, 1 को। 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी होल नंबर की या इंटीजर की हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें वापस वही मिलेगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स की और इंटीजर्स की। वैसे अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि रैशनल्स की भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो वो कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हम क्या ले लेंगे, रैशनल नंबर ले लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई 1 से करवा के देख लो। 2/3 लिया, मल्टीप्लाई 1 से करवाया तो क्या मिलेगा, 2 1 का 2 देन 3 इज इक्वल टू 1 into 2/3, तब भी यही मिलेगा। 2 1 is 2 and 3, सिंपल। देन -3/4 मल्टीप्लाई 1 के करवाओ, क्या हो जाएगा, 3 1 is 3, साइन किसका आएगा, माइनस का, अपॉन 4। दोबारा से -3/4 की मल्टीप्लाई 1 से करवाई तो हमें वापस से -3/4 मिल गया। वैसे ही यहाँ 1 की मल्टीप्लाई अगर इस तरह से पोजीशन चेंज करेंगे तो भी हमें सेम ही मिलेगा। तुम कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसकी मल्टीप्लाई 1 से करवाओगे तो हमें वापस से वही रैशनल नंबर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव जो 1 है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर्स के केस में भी। तो ये था रोल ऑफ 1। इसके बाद एक और टर्म यूज होती है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि अगर हम लोग जैसे हमारा ये 2/3 है, 2/3 है, इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करवाऊं कि मेरे को मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए? किससे करवाऊंगी? अगर मैं यहां पे 3 लिख दूं, यहां पे 2 लिख दूं, है ना, तो फिर मैं क्या करूं? 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा? 1। तो हमें क्या मिल गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने किससे मल्टीप्लाई कराया? 2/3 के रेसिप्रोकल से, जो कि क्या है? 3/2। वैसे कुछ भी ले लो, 6/5 लोगे, 6/5 लोगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाऊं कि मेरे को 1 मिल जाए? 5/6 से, है ना। 5 5 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1। तो ये क्या कर दिया? इसी का रेसिप्रोकल। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दिया, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दिया। तो वही क्या कर दिया कि इसकी मल्टीप्लाई किससे करने पे आया? 5/6 के। तो रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लिकेट किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, reciprocal of a rational, reciprocal of the rational reciprocal of the rational number is its multiplicative आइडेंटिटी। ठीक है, रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1 भी देख लिया। एक और चीज है यहां पे आप ऐड कर सकते हो अपने इंफॉर्मेशन में, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल, मतलब एक ऐसा रैशनल मिल जाए हमें कि जिसकी मल्टीप्लाई कराने पे हमें वापस से हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। वैसे ही एडिशन के केस में क्या है, जैसे कोई रैशनल नंबर है 2/3, जैसे ये हमारा 2/3, इसकी मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी यहाँ पे एडिटिव है ना, इसकी एडिशन में क्या इसमें मैं ऐड करूं कि मेरे को वापस से मेरा एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, 0 मिल जाए। तो वो कैसे, क्या करेंगे हम? इसमें -2/3 करेंगे तभी तो हमें मिलता है ना 0। जब हम, जैसे 5 है, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगी या क्या ऐड करूंगी कि मेरे को 0 मिले? मैं बोलूं इसमें क्या ऐड करूंगी मेरे को 0 मिल जाए, तो अब क्या बोलेगा? 5 में 5 ऐड करूंगी तो 0 तो नहीं मिलेगा। इसमें मैं -5 ऐड करूंगी तभी तो मुझे 0 मिलेगा, तो है ना। 5 में मैं अगर मैं -5 में अगर मैं -5 करूंगी तभी मुझे 0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो क्या क्यों मिलेगा? 5 प्लस माइनस माइनस, 5 - 5 इज 0। वैसे ही अब 2/3 में मैं क्या ऐड करूंगी कि मुझे 0 मिलेगा? उसी का नेगेटिव -2/3, है ना। फिर क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस माइनस माइनस 2/3 इज 0। तो किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी का नेगेटिव। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने पढ़ लिया। अब हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है जो कि है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 6th वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 6th वन, distributive property। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इंटीजर्स और होल नंबर्स के केस में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b प्लस c is equals to
ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये होती है ए की मल्टीप्लाई बी के साथ प्लस देन ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। पहले ए की मल्टीप्लाई बी के साथ प्लस ए की मल्टीप्लाई सी के साथ, यही किया। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स और हमारे होल नंबर्स के केस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हम देखेंगे रैशनल्स के केस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। अब उसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे ए अपॉन बी, दूसरे पेन से लिखती हूं मैं, यहां पे आ जाएगा ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, लाइक दिस, प्लस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3/5, ऐसा ले लेते हैं। ओके, अभी हमने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, फिर उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड किस तरह से आएगी, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। पहले 1/2 की मल्टीप्लाई हम 2/3 के साथ करवाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। फिर क्या है बीच में एडिशन का साइन, फिर हम यहाँ एडिशन का साइन डालेंगे, इसको हम पहले ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, ठीक है। अब प्लस का साइन, फिर हम इसी 1/2 की मल्टीप्लाई 3/5 के साथ करवाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई किसकी 3/5 के साथ, इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, 1/2 को एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, 5 2s are 10 प्लस 3 3s are 9 अपॉन 3 into 5 15। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, यहां पे हम लिखेंगे 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 1 1 is 1 3 1 is 3 प्लस यहां पे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 1 is 3 2 5 is 10, राइट। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 19/15 इज इक्वल्स टू, यहां पे ऐड करेंगे 10 1 is 10 3 3s are 9, this is 30, right, 3 10s are 30, 10 1 is 10 3 3 are 9 then 3 10 is 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 19 1 is 19 15 2s are 30 is equals to 10 plus 9 19/30। लुक, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी तरह से हम कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, उनमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे ना, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल लेके आप लोग चेक कर सकते हो। तो
क्या रिजल्ट मिला हमें, विच इंप्लाइज रैशनल नंबर्स सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं रैशनल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव satisfy distributive property। सो यहां पे हमारी सभी जो प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में हैं वो कंप्लीट होती हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, हम लोगों ने रैशनल नंबर की पिछली क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। इस क्लास में हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख ली, हमने रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब इन्हीं बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1। जिसका एक्सरसाइज 1.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे क्या बोला है कि हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी का नेम बताना है अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंडर यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हुई हैं हमें वो बताना है। तो सिंपल है ना, हमें बस प्रॉपर्टी देखनी है कि हमने सभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा है हमारा, फर्स्ट पार्ट लिखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। कुछ याद आ रहा है, यहां पे हम लोगों ने 1 1 लिखा है। 1 हमने कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था 1, ये रोल ऑफ 1 में ये चीज पढ़ी है ना, ए की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे वो एक इक्वल आएगा और 1, ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पे हमें देखने को नहीं मिल रहा फर्स्ट पार्ट में। इसको a मान लेंगे, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू फिर 1 मल्टीप्लाई दोबारा से -4/4 है जिसको हमने a माना इज इक्वल्स टू दोबारा से माइनस हुए है तो a। ये कौन सी थी, रोल ऑफ 1। तो ये क्या हमारा रोल ऑफ 1, 1 क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने क्या किया है 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां पे सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, -13/7 मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। सिंपली क्या किया है, यहां पे इसको हम a मानेंगे, a मल्टीप्लाई इसको हमने b मान लिया। ठीक है, a मल्टीप्लाई b दोबारा ये b है ना -2/7 तो यहां पे भी क्या आएगा b मल्टीप्लाई, यहां पे भी -13/7 है और यहां पे भी -13/7 है। 13/7 -13/7 को हमने क्या माना a, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा a। ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बी सेकेंड पार्ट कौन सा है, सेकेंड पार्ट का क्या आंसर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है -19/29 इंटू 29/-19। क्या कर दिया, 19/29 का
रेसिप्रोकल कर दिया, है ना, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, हमारा 1, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमने एक नंबर लिया रैशनल नंबर, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे उसके रेसिप्रोकल से करी, तो हमें क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन हम ये किसके केस में होता है, कहा मैंने आपको रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल करते हैं, 2/3 का 3/2 कर देते हैं, है ना, 6/5 का 5/6 कर देते हैं। तो वही चीज यहां पे की है, -19/29 का 29/-19 कर दिया, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके केस में था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में, है ना। क्या था यहाँ पे हमारा A/B मल्टीप्लाई B/A इज इक्वल्स टू 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। This was our first question. Next question. Tell what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/5 as 1/3 into 6 into 4/5. कि वो बोल रहे हैं कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी आपको ये अलाउ करती है कि आप चाहे ब्रैकेट यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, ठीक है, तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। ये वो पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है, या इस तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F, इस तरीके से इज इक्वल्स टू कि हम इसको ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं, मतलब चाहे हम ऐसे कंप्यूट करें चाहे ऐसे कंप्यूट करें, हमें आंसर सेम मिलेगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है ना, अभी यहां पे ब्रैकेट पहले लगा दी, A/B इंटू C/D इंटू E/F, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पढ़ी थी हमने अभी, ये वाली अंडर मल्टीप्लीकेशन ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, चाहे ब्रैकेट अब यहां पे लगाओ चाहे यहां पे लगाओ, हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेम। तो ये हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ये चीज, ये कौन बोलता है, कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है ये, इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव नहीं, एसोसिएटिव। इसका आंसर आ जाएगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस of rational numbers। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज व्हाट, कि दो रैशनल नंबर की हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वापस से रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर की उनकी मल्टीप्लाई की, हमें वापस से क्या मिल गया, हमारा रैशनल नंबर 1/3 रैशनल नंबर है ना, तो हमें क्या मिलता है, वापस से एक रैशनल नंबर मिलता है। इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी,
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। दो रैशनल नंबर की हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी प्रोडक्ट करते हैं, हमें वापस से क्या मिलता है, हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, सो आई गेस 3 क्वेश्चंस थे इसमें। सो ये दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो थैंक यू फॉर टुडे।